विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल बागीचा कैंपस। आज हम लोग ऑडिटर जो 2 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके सवाल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, आज अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें प्रश्न लिखा हुआ है कि एक शीतल पेय कंपनी 3 फ्लेवर के पेय का उत्पादन करती है, कोक, नारंगी और आम। 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवर के उत्पादन के आंकड़े एकाधिक ग्राफ में दर्शाए गए हैं। इसका अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में आप देख रहे हैं कि स्पष्ट है कि 3 बिल्डिंग बना हुआ है। बार ग्राफ है जिसमें एक कोक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नारंगी को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा आम को रिप्रेजेंट करता है। और इन तीनों से हम लोग यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में एक तरफ यहाँ पे हम लोग वर्ष लिखे हैं। वर्ष 2014, 15, 16, 17, 18, 19 तक का दिया हुआ है। और इधर कोक, नारंगी, आम और कुल लिखे हुए हैं। यहाँ भी कुल लिखा हुआ है। बार ग्राफ के मदद से जो भी दिया हुआ है कोक वाले डाटा को इसमें हम लोग लिख लिए हैं 50, 40, 45, 45, 60, 47। कुल को जोड़ लिए हैं, ये 287 है। उसी तरह से 55, 60, 55, 55, 47, 55 इन सब को जोड़ लिए हैं 327 है। 45, 50, 60, 60, 45, 35 इसको जोड़ लिए हैं 295 है। और ईयर वाइज अगर हम जोड़ते हैं कि ये 2014 में कोक, नारंगी और आम ये 150 है, 2015 में 150 है, 2016 में 160 है, 2017 में 160 है, 2018 में 152 है और 2019 में 127 है। यह हम लोग सबसे पहले उत्तर में इस टेबल को बना लेते हैं। इस टेबल को बनाने के बाद अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि 2016 और 17 में आम फ्लेवर का कुल उत्पादन 2014 और 15 में हुए कुल कोक के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ठीक है। और चूंकि जब हम टेबल बना लेते हैं और बार बार आपको कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में टेबल का उपयोग हो तो टेबल को बना लेना है। टेबल को बनाने के बाद अब हमको बार बार ग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि हम बार बार अगर बार ग्राफ को देखते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हम अपने टेबल पे आएंगे। 2016 और 17, 2016 और 2017 की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? आम फ्लेवर का। तो 2016 में आम फ्लेवर है 60 और 2017 में आम फ्लेवर है 60। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि उत्तर सारणी से आम फ्लेवर है ना। आम फ्लेवर में 2016 में है कितना है 60 और 2017 में है ये भी है 60। तो कुल हो जाएगा 120। ठीक है। फिर दूसरा बात कर रहा है कि आम फ्लेवर का 2014 और 15 में हुए कुल कोक के उत्पादन का। तो 2014 में कोक है 50, 2015 में कोक है 40। ठीक है। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे कोक में क्या हो गया, 2014 में हमारे पास है 50 और 2015 में हमारे पास है 40 और इसको कुल करेंगे तो ये आ गया 90। कुल आ जाएगा 90। ठीक है। अब हमको कहता है कि 2016 और 17 में आम फ्लेवर का कुल उत्पादन 2014-15 में हुए कोक फ्लेवर के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो आम फ्लेवर कोक का कितना था, आम फ्लेवर का उत्पादन कोक फ्लेवर का कितना था ये हमको निकालना है। तो आम प्रतिशत अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आम कितना है 120, किस में 90 में, गुना 100%। और जब आप इसको कैलकुलेटर के सहायता से सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 133.33%। और यहाँ हम लिख देंगे उत्तर। और यही काम हमको करना था। पहला क नंबर जो सवाल है, ए नंबर जो सवाल है उसका आंसर यही हो जाएगा। ख नंबर सवाल कहता है
कि किस फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। औसत वार्षिक उत्पादन निकालना है, किसका? साल फ्लेवर का निकालना है। तो हम इसको यहाँ जोड़ के रखे हुए हैं। कोक का कुल उत्पादन है 287 प्रत्येक वर्ष में, नारंगी का कुल उत्पादन है 327 और आम का कुल उत्पादन है 295। फ्लेवर की दिया हुआ है, कोक फ्लेवर का है 287, नारंगी फ्लेवर का है 327 और आम फ्लेवर का है 295। और चूंकि हमको औसत वार्षिक उत्पादन निकालना है तो औसत क्या होता है? औसत होता है कुल बटा कुल संख्या, कितना बार आया है, कुल अपॉन संख्या कितना बार आया है, यही औसत कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, कितना साल का दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। मतलब हमारे पास जो ये कुल उत्पादन है इनमें हम 6 से भागा दे दे तो हमको औसत मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम 6 से भागा दे दे तो हमको औसत मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कोक के लिए कुल उत्पादन कितना है? 287। किससे? उत्तर सारणी से। इसीलिए हमने सारणी बना लिया था। उत्तर सारणी से हम लिखेंगे कोक का कुल उत्पादन 287, तो इसका कुल औसत कितना हो जाएगा? 287 बटा 6 287 अपॉन 6। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 चौका 24, 4 बचेगा 6 सौ 42, 47 83 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्या है? नारंगी। तो फिर से उत्तर सारणी से नारंगी के लिए कुल उत्पादन कितना हो रहा है? नारंगी के लिए 327। नारंगी के लिए कुल उत्पादन हो रहा है 327। तो हमको ये भी तो 6 साल का है, तो इसका भी हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 327 बटा 6। तो इसको फिर से भागा देंगे, 6 पचे 30, 54.5, ये लगभग 54.5 आ जाएगा। फिर इसी तरह से अब हम करेंगे आम के लिए कुल उत्पादन यह कितना हो जाएगा? 295। तो इसका जब औसत निकालेंगे तो औसत हो जाएगा 295 अपॉन 6। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 49.16 आपको आ जाएगा। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन है कि किस फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। तो अभी आप देखें, कोक का औसत वार्षिक उत्पादन है 47.883, नारंगी का औसत वार्षिक उत्पादन है 54.5, आम के लिए औसत वार्षिक उत्पादन है 49.6। तो इन तीनों के औसत वार्षिक उत्पादन से यह स्पष्ट है कि नारंगी का, नीचे हम लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि नारंगी का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। और कितना है? इसका औसत वार्षिक उत्पादन 54.5 है। तो ये आपका ख नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ग नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2014, 15 और 16 में कोक का औसत उत्पादन व 17, 18 और 19 में नारंगी के औसत उत्पादन में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि कोक वाले में क्या कहता है? कोक में 2014, 2015 और 2016। तो कोक में 2014 में कितना है? 50, 2015 में है 40 और 2016 में है 45। तो इन सब को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 135। और चूंकि हमको औसत चाहिए, औसत का अंदर चाहिए, तो औसत हो जाएगा 135 बटा 3 बराबर 45। 135 को 3 से भागा देंगे 45 हो जाएगा। क्योंकि 3 साल को हम लोग जोड़े हैं तो औसत निकालेंगे तो औसत में हमको 3 से भागा देना पड़ेगा। उसी तरह से नारंगी के लिए आपसे कह रहा है, नारंगी फ्लेवर के लिए 2017, 2018 और 2019। तो 2017, 18 और 19 नारंगी फ्लेवर है, वो है 55 प्लस 47 प्लस 55। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 157, 157। और चूँकि हमको इसका औसत चाहिए तो औसत बराबर हो जाएगा 157 अब बटा 3। फिर 3 से भागा देंगे क्योंकि हम लोग 3 साल को जोड़ रहे हैं। तो ये आपको आ जाएगा, इसको जब 157 में 3 से भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 52.33। तो हमसे पूछ रहा है इसके बीच औसत उत्पादन पे क्या अंतर है, डिफरेंस है। तो अंतर हमको निकालना है, तो अंतर हम लोग निकाल देंगे 52.33 अब माइनस 45 बराबर आ जाएगा 7.33। तो यही 2014, 15, 16 के कोक के उत्पादन और 2017, 18, 19 के नारंगी के उत्पादन में यही अंतर हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नारंगी के उत्पादन में वृद्धि गिरावट का प्रतिशत पिछले वर्ष के तुलना में अधिकतम है, पिछले वर्ष के तुलना में अधिकतम है। तो अब देखिए हमको नारंगी के बारे में पूछ रहा है, तो वृद्धि या गिरावट कैसे आता है। वृद्धि या गिरावट का जो प्रतिशत होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए है कि 2014 पे तो अब प्रतिशत वृद्धि या गिरावट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2013 का डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो वृद्धि या गिरावट हम कब निकाल सकते हैं? 2015 में। तो 2015 में जो डाटा दिया होता है वो होता है फाइनल वैल्यू, जो हमारे पास मान है। कंपेरिजन हम किससे कर रहे हैं? 55 से कर रहे हैं। तो 60 माइनस 55 अब बटा क्या होगा? 55, जिससे कंपेरिजन करते हैं उसको हम लोग बटा में लिख देते हैं और गुना 100% का जो वैल्यू होता है। अगर यह पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ह्रास हो रहा है, गिरावट हो रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ प्रतिशत वृद्धि या गिरावट दोनों निकालना है और दोनों में हमको बताना है कि सर्वाधिक कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे वर्ष 2015 से। वर्ष 2015 में क्या हो रहा है? 60% क्या होगा आएगा? 60 माइनस 55 बटा 55 गुना 100%, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 5 बटा 55 गुना 100%, मतलब 5 से 11 कट जाएगा 11 बार में। तो ये आपको आ जाएगा 9.09%। उसी तरह से अब हम लोग वर्ष 2016 में लिखेंगे। तो वर्ष 2016 में कितना है? 55। क्या हुआ है? गिरावट हुआ है। 60 से क्या हो गया है? 55 हो गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 55 माइनस 60 बटा 60 गुना 100%, क्या हो जाएगा? -5 बटा 60, है ना। -5 बटा 60 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -8.33%। तो यहाँ जो प्लस वाला डाटा है ये हमेशा वृद्धि को शो कर रहा है, और जो माइनस वाला डाटा है ये हमेशा आपका गिरावट को शो कर रहा है। उसी तरह से निकालेंगे वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 के लिए क्या है? 55, और पहले से कितना था? 55। तो 55 माइनस 55 0। तो 55 माइनस 55 बटा 55 गुना 100% बराबर कितना होगा? 0%। उसी तरह से करेंगे वर्ष 2018 में। तो 2018 का डाटा है 47, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47 माइनस 55 अपॉन 55 इंटू 100%। तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 47 में से 55 घटा देंगे तो ये आपको आ जाएगा -14.54%। तो इसका मतलब माइनस में है तो ये भी गिरावट है। उसी तरह से वर्ष 2019 के लिए हम लोग निकालेंगे। तो 2019 में कितना है? 55 है। तो 55 माइनस 47 बटा, कंपेरिजन हम लोग 47 से कर रहे हैं, तो बटा 47 गुना 100% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17.02%। ये क्या होगा? वृद्धि होगा। अब कहता है वृद्धि या गिरावट मैक्सिमम होना चाहिए किस साल? तो देखिए यहाँ दिया है 9.09। जब वृद्धि और गिरावट दोनों की बात करें तो आप माइनस प्लस को इग्नोर करना है। ये 9.09, ये 8.88 माइनस में है, ये 14.54 माइनस में है, ये 0%, ये 17.02%।
तो सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू कौन सा है? तो वर्ष 2019 का है ना, 17.02%। 17.02% वर्ष 2019 का है। तो हम यहाँ लिख देंगे अंत में, अतः स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि या गिरावट वर्ष 2019 में दर्ज किया गया है, जो कि 17.02% का वृद्धि है। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के सभी भागों को हमने हल कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और फुल मोटिवेटेड होकर पढ़ें कि आप अगले एग्ज़ाम में इंटरव्यू के लिए क्रैक कर सकें। धन्यवाद।